कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने नोटबंदी के मोदी सरकार के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन उन्होंने इस फैसले की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि इससे गरीबों और आम आदमियों को परेशानी हो रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपने जन्मदिवस के मौके पर काशी पहुंचे, जहां उन्होंने पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम मोदी का फैसला हड़बड़ी में लिया गया है, जिससे आम जनता परेशान हो रही है। सहारनपुर के भायला गांव के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब खेत से आ रहे ग्रामीणों ने एक 5 फुट का अजगर सड़क के बीचों बीच देखा। अजगर के सड़क पर होने के बाद दोनों ओर से वाहनों की कतार लग गई। गाजियाबाद के शहीद नगर इलाके में एक जैकेट कारखाने में भीषण आग लग गई। हादसे में 12 लोगों की झुलसकर मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यूपी के सहारनपुर से शुरू हुई बीजेपी की परिवर्तन यात्रा 4 जिलों से संपन्न होकर देर रात मुजफ्फरनगर के बौड़ाना पहुंची, जहां बीजेपी विधायक संगीत सोम ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में 4.5 सीएम हैं। फैजाबाद में रायगंज चौकी पर तैनात दारोगा पतिराम यादव सरेआम बालू खनन के अवैध गोरख धंधों को रिश्वत लेकर बढ़ावा दे रहे हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जब दारोगा पतिराम ने लोगों से घूस ली हो। वाराणसी में एक बार फिर टीचर की शर्मनाक करतूत सामने आई है। यहाँ के चिल्ड्रन तोमर स्कूल में पढ़ने वाले 9वीं क्लास के एक छात्र की बस ड्राइवर और स्कूल टीचर ने जमकर पिटाई की। 500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद खुले पैसों की जरूरत अब हिंसक होती जा रही है। सहारनपुर में बेहट रोड के पास एक पेट्रोल पंप पर 1000 का नोट न चलने और खुले रुपए न देने पर कुछ युवकों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की। 500 और 1000 के नोटबंदी के फैसले का एक बुजुर्ग महिला पर ऐसा असर हुआ कि महिला की सदमे से मौत हो गई। महिला की मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी ली तो महिला के घर में 1000 और 500 नोटों की गड्डी रखी हुई थी। गोंडा में करनेलगंज कोतवाली क्षेत्र के गुरसड़ी गांव में जहरीली चाय पीने के बाद एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। चाय बनाते समय महिला ने चाय पत्ती की जगह गलती से नींद की गोलियां डालनी थी। देश में काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां 500 और 1000 के नोट की रद्दी की तरह फेंके गई हों, लेकिन मिर्जापुर में एक नया मामला सामने आया है जहां 500 और 1000 के नोट गंगा में तैरते मिले। स्वास्थ्य मंत्री एसपी यादव ने नोटबंदी को लेकर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार काले धन पर नहीं, गरीब किसान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। मऊ में डीसीएस के पीजी कॉलेज में चुनाव को लेकर पर्चा लेने आए छात्रों पर पुलिस ने जमकर लाठियां चलाई। दरअसल छात्र गुट आपस में मारपीट कर रहे थे और अव्यवस्था को देखते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। इलाहाबाद में प्रतिबंधित नोटों से निपटने के लिए पुजारियों ने नया तरीका खोज निकाला है। पुजारियों का कहना है कि मंदिर में जो भी श्रद्धालु आते हैं उनसे दक्षिणा नहीं ली जाती। उनकी जो भी दक्षिणा है उसे रजिस्टर में नोट कर लिया जाता है, जो कि बाद में उनसे घर जाकर ले ली जाएगी। सहारनपुर में एक युवती की शादी की खुशियों में डूबे परिवार में उस समय मातम पसर गया जब घर में रखे लाखों रुपए के नोट पीएम के आदेशों के बाद महज कागज के टुकड़े बनकर रह गए। वहीं युवती के परिजनों का कहना है कि घर में पैसे तो हैं, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं है। मिर्जापुर के विश्व प्रसिद्ध काली मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है, जहां एक चोर रात के समय ताला तोड़कर मंदिर में घुस आया और वहां से 2 छत्र और एक बर्तन चुरा कर ले गया। चोरी की यह घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।